बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, उससे रिलेटेड आज एक एमसीक्यू मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। क्या दिया है, पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 90। इसका मीनिंग होता है ए की, ए मतलब एंगल ए जो है ना 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 उसमें उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं है ए की। अब 0 से 90 के बीच में कौन सा एंगल आते हैं, 30, 45 और 60। तो या ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए ग्रेटर देन 0 बोला है तो ग्रेटर देन 0 क्या है, 30, 45 और 60 लेंगे, लेस देन 90 मतलब 90 नहीं आएगा। ओके, ये तीन एंगल के लिए हमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें पता करना है। ठीक है, देखिए साइन ए इज ग्रेटर देन 0 ये कभी नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। साइन ए ग्रेटर देन कॉस ए, ठीक है, साइन ए ग्रेटर देन कॉस ए ये कभी नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आपने देखा कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होती है, वैसे ही कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट साइन इज ग्रेटर देन कॉस ए गलत है, और साथ में कॉस ए इज ग्रेटर देन साइन ए ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब बारी है इसकी, साइन ए और कॉस ए। जैसे कि मैंने बता चुका हूं, साइन ए कॉस ए सिर्फ एक एंगल के लिए रहता है जब वो 45 डिग्री रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू इक्वल कब रहेगी, सिर्फ एक ही एंगल के लिए रहती है 45 डिग्री, 30 और 60 के लिए इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बारी है, ये भी गलत हो गया। अब फाइनल आंसर हमारा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे आप चेक कर सकते हैं सारे एंगल्स के लिए। अगर आप 45 डिग्री लेते हैं, कोई भी एक एंगल चेक कर रहे हैं हम, देखिए अगर 45 डिग्री ले रहे हैं तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2। यहाँ भी कॉस 45 कितना होता है, 1/2 होता है, और 1/2 प्लस 1/2 का आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। 30 डिग्री के लिए भी अगर आपने चेक किया तो 1 ही आंसर आएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।